हेलो, आई एम सोनू झा। पाथफाइंडर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। आज हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करें, एडजेक्टिव का प्रयोग कब करें और इसका यूज क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। तो एडजेक्टिव that word which qualifies noun or pronoun is called adjective। वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता हो, जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता हो, वह कहलाता है एडजेक्टिव। यदि आपने नाउन या प्रनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो फिर आपको एडजेक्टिव समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले आप क्या कीजिए कि नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। नेक्स्ट कहता है रिच, पुअर, टॉल, स्मॉल, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा। इन सारे वर्डों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये वर्ड जो है वो विशेषता क्वालिफाइज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। नेक्स्ट कहता है ही इज टॉल। वह लंबा है। तो कौन लंबा है? वह लंबा है। उसकी विशेषता क्या हो गई? वह लंबा है, यानी कि लंबा होना उसकी विशेषता है, जिसके कारण यहाँ पर टॉल जो है एक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट कहता है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक तेज लड़की है। तो वह लड़की तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गई कि वह तेज है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट आया है वह एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट कहता है मोहन वाज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन लड़का तो है, लेकिन उसकी क्वालिफाई क्या हो रही है कि वह अच्छा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुड जो है वह एक क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अब आपको एक बात यहाँ पर जान लेनी चाहिए, वह बात है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। क्या है? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में होता क्या है कि किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बिफोर होता है, यानी कि नाउन के पहले। पहले किसका यूज होता है? एडजेक्टिव का। एंड आफ्टर वर्ब। किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग आफ्टर वर्ब यानी वर्ब के बाद और नाउन से पहले होता है। किसके बाद पहले होता है? नाउन से पहले और वर्ब के बाद। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि मैं बोलूं ही इज टॉल। यहाँ पर इज एक हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आया है? टॉल। इसका मतलब है टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट कहता है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखिए गर्ल क्या है? एक नाउन है और नाउन से पहले कौन आया है? इंटेलिजेंट, जिसके कारण इंटेलिजेंट क्या हो गया कि एक एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए नाउन से पहले और वर्ब के बाद इसकी पोजीशन होती है। नेक्स्ट देखिए मोहन वाज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन लड़का तो है लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड आया है वह क्या आया है कि एडजेक्टिव है। मोहन एक नाउन है और यहाँ पर वाज एक वर्ब है, और वर्ब के बाद और नाउन के पहले जो आया है वह कहलाता है एडजेक्टिव। अब आप कुछ और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मैं बोलूं यह कलम अच्छी है। तो यह कलम तो है, लेकिन इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? इसकी अच्छाई। इसके कारण गुड जो है वह एक एडजेक्टिव है। मैं बोलता हूं वह मोटा है। अब उसकी जो विशेष, उसको जो क्वालिफाई कर रहा है, यानी वह एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? मोटा। यानी कि वहां पर जो फैट आया है वह एक एडजेक्टिव है। अब आप देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टोटल 10 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट मेरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। कहता है इट शोज क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। यह दिखाता है किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण यानी क्वालिटी को दिखाता है। अब ये देखिए एग्जांपल में कहता है गुड, स्मॉल, यंग, थिन। ये सारे वर्ड आते हैं किसी न किसी प्रोनाउन या नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए। जैसे कि आप देखिए शी इज आ टॉल गर्ल। वह एक लंबी लड़की है। अब यहाँ पर जो है लड़की तो है, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है? लंबी। यानी कि यहाँ पर जो टॉल आया है वह हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट कहता है दे आर रिच। वे लोग तो है, लेकिन वे लोग क्या है? धनवान है। तो उनकी क्वालिटी क्या है? धनवान होना, जिसके कारण रिच जो है वो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी। नेक्स्ट कहता है दिस पेन इज थिन, यह कलम तो है लेकिन यह कलम क्या है कि थिन है, पतली है, जिसके कारण इस कलम की खास बात क्या हो गई, पतली होना। और यहाँ पर थिन जो है वो क्या हो गया कि एक एडजेक्टिव, और वह कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस तरह से कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं बोलूं ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। यहाँ पर जो ओल्ड आया है वह ही एक प्रोनाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ओल्ड एक क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैं कुछ और एग्जांपल से दिखाता हूं, मैं जैसे कि मैं बोलूं कि यह साइकिल अच्छी है, दिस बाइसिकल इज गुड। अब यहाँ पर जो साइकिल है वो तो ठीक है, लेकिन उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन आया, गुड, या इसका मतलब है गुड एक क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या होता है। कहता है इट शोज क्वांटिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स, मतलब कि यह दिखाता है किसी व्यक्ति या वस्तु की परिमाण को, यानी कि क्वांटिटी को। किसको दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है। एग्जाम्पल में सम, फ्यू, मच, लिटिल, एक्स्ट्रा, इन सारे वर्डों को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एज फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा न के बराबर निग्लेजेबल दूध है। नेक्स्ट कहता है ही बॉट मेनी पेन्स एंड राइस, उसने अनेक कलम और चावल खरीदा। नेक्स्ट कहता है यू सोल्ड मच मिल्क, यू सोल्ड मच मिल्क, वो तुम जो हो सो कि ज्यादा दूध खरीदे। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठती है, क्वेश्चन क्या उठती है, सो जरा सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। कहता है ही बॉट मेनी पेन्स एंड राइस, क्या यह सेंटेंस करेक्ट है, तो हम आपको बता देते हैं कि यह सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कि यह सेंटेंस गलत है। अब गलत क्यों है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेनी का यूज तब हम करते हैं जब कि इसके बाद कोई ना कोई प्लूरल नाउन आए। तो चलिए ठीक है, मेनी के बाद प्लूरल नाउन आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। मेनी का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसके बाद जो भी आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा। दूसरी जो बात है वह प्लूरल होगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए मेनी के बाद। बट मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग यानी कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर राइस अनकाउंटेबल था और इसके साथ हमने जो एडजेक्टिव यूज किया था मेनी, तो इसके कारण यह सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही सेंटेंस क्या होता, ही बॉट मेनी पेन्स एंड मच राइस, ये हमारा करेक्ट होगा। यानी कि राइस अनकाउंटेबल था, इसके लिए इसके साथ क्या लगा, मच। तो अब मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कीजिएगा और फिर मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर फ्यू का यूज किया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन कभी आप देखते होइएगा फ्यू, फिर कभी लिखा हुआ मिलता है अ फ्यू, फिर लिखा मिलता है द फ्यू। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन दिस, मतलब इनमें क्या अंतर है, इनका यूज कब करे, कैसे करे और कहां करे, इन सारी बात को अब हम लोग समझते देखते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंट है। फ्यू का यूज तब करते हैं जब यह निगेटिविटी को दिखाता हो, निग्लेजेबल हो, मतलब कि ना के बराबर हो। जब बात हो नहीं की, एकदम ना के बराबर हो, तब हम फ्यू का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है और इसमें एक दो आए, तो ना के बराबर निग्लेजेबल आए, निगेटिव स्टूडेंट्स आए, तो इन कंडीशन में उसको हम कहेंगे निग्लेजेबल, मतलब कि फ्यू का यूज करेंगे। हम कहेंगे फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग, मतलब कि बहुत कम, निग्लेजेबल नहीं के बराबर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है ए फ्यू। ए फ्यू का यूज तब करते हैं जब क्या हो कि एकदम बहुत
कम लेकिन कुछ आ रहे हो, बहुत कम। तो जब ऐसे कंडीशन हो बहुत, जैसे कि 100 में से 10-12 आ रहे हो, तो इन कंडीशन में हम कहते हैं कि बहुत कम, बहुत थोड़ा। तो निगेटिविटी तो नहीं, लेकिन निगेटिविटी से ज्यादा, इन कंडीशन में हम यूज करते हैं अ फ्यू का। जैसे कि मैं बोलूं पीपुल हैव अ फ्यू मनी, मतलब कि लोगों के पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम, मतलब निगेटिविटी को नहीं दिखाएगा, परंतु इससे ऊपर थोड़ा सा बहुत कम पैसा है। नेक्स्ट कहता है द फ्यू। द फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब क्या हो कि यहां पर कहता है नॉट इनफ, मतलब कि पर्याप्त तो नहीं हो, परंतु क्या हो कि कुछ हो, इतना हो कि काम चल सके, काम को चलाया जा सकता हो। देन द यूज ऑफ द फ्यू, जैसे कि द फ्यू स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर इट। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत कम स्टूडेंट जो है सो कि क्या है कि इसके लिए तैयार हैं। तो अब आप तीनों का अंतर समझे, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिज वर्ड्स, इन वर्डों में क्या अंतर है। फ्यू का यूज कब करें, अ फ्यू का यूज कब करें, द फ्यू का यूज कब करें। फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब निग्लेजेबल हो, जब एकदम नहीं हो, निगेटिविटी को दिखा रहा, तब यूज करते हैं फ्यू का। वहीं पर अ फ्यू है, अ फ्यू का यूज तब करते हैं जब थोड़ा हो, एकदम बहुत कम, थोड़ा हो, निग्लिजिबल तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, देन यूज ऑफ अ फ्यू। द फ्यू का यूज तब करते हैं जब क्या हो कि पर्याप्त तो नहीं हो लेकिन जो कुछ हो उतना से काम चल जाए, तब यूज करते हैं द फ्यू का। अब आप कुछ एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मेरा कहता है फ्यू फार्मर्स आर अपोजिंग इट, मतलब न के बराबर, निगेटिविटी में न के बराबर जो किसान थे वो इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है द फ्यू रूलर्स कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कि बहुत कम ग्रामीण जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी नाउन को हम नंबर से ना बताते हो बल्कि उसकी क्वांटिटी से बताते हो, उसकी मात्रा में जब बताते हैं तब जाके यूज करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक इसी तरह आप यूज करते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग भी सेम फ्यू की तरह कर सकते हैं आप। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में जो डिफरेंस है वही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको कि आप खुद से सॉल्व करके बताएं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। विच सेंटेंस इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि कहता है द फ्यू स्टूडेंट्स हैव मच बुक्स। अब यहाँ पर देखिए मच बुक्स का जैसे ही मैंने नाम लिया तो अब आपको देखना है कि मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब अनकाउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल होने के समय मच का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए बुक्स जो है हमारा काउंटेबल होता है, इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट कैसे बनाया जाएगा, मच की जगह आपको यूज करना पड़ेगा मेनी। जैसे ही हमने मेनी यूज किया, क्योंकि मेनी के बाद पुलर काउंटेबल नाउन आता है, अब यह करेक्ट हो गया। तब हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, द फ्यू स्टूडेंट्स हैव मेनी बुक्स, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स के पास अनेक किताबें हैं। नेक्स्ट कहता है अ लिटिल मिल्क इज फॉर टी। अब यहाँ पर देखना है ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। नेक्स्ट कहता है सी हैज मच पेन्स एंड अ फ्यू बुक्स। अब आपको यह बताना है कि इन सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।